A very good morning to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. सो गाइज, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें, आई वॉन्ट टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. राइट फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू टीच बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. अगर आप बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स की स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है prerna07lobar AGG. So guys, today we are going to start part 8 of chapter 2 class 12th business studies named Principles of Management. So guys, part 8 deals with the principle of centralization and decentralization. Again guys, this is a principle which is given by Henry Fayol. अब हमें ये प्रिंसिपल क्या कहता है ये समझें, उससे पहले समझना ज़रूरी है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है गाइस? जब हम पावर को रिटेन रखते हैं कुछ फ्यू हैंड्स के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट पे. फाइन. डिसेंट्रलाइजेशन इज़ ऑपोजिट ऑफ द सेंट्रलाइजेशन. मतलब जब आप पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर लेवल पे तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है. फाइन. एक ऐसा प्रिंसिपल जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उसने क्या कहा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए. मतलब ना ही तो ऐसा होना चाहिए कि पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है, ना ही ऐसा होना चाहिए कि आप पावर को कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट कर दें और आप ध्यान ही ना दें. तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कहता है आप कॉम्बिनेशन रखें दोनों का. साथ ही उन्होंने क्या बोला, कितना आप सेंट्रलाइजेशन करेंगे, कितना आप डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, वो 3 फैक्टर्स को ध्यान में रख के करें. आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है. मान लो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन रख सकते हैं, थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं. फाइन. सेकेंड फैक्टर आप ध्यान में देंगे कि आपके एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंसी क्या है. मतलब अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के हाथ में पावर देते हो तो कितना अच्छा वो वर्क कर पाएंगे, कितना उसका वो यूज़ करेंगे या मिसयूज़ करेंगे. एंड थर्ड हमारे पास आता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है. दैट इज़ द नेचर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. सो गाइज, हम समराइज कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कहता है 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखो. साइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटेंसीज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेचर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. डिपेंडिंग अपॉन दैट आप सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आओ. प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ने कहा चलो मैं बताता हूँ, अगर आप मुझे इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या मिलने वाले हैं. सबसे पहला आता है द क्विक डिसीजन मेकिंग. सी गाइस, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पावर दे दी कि भाई अगर तेरे को रॉ मटेरियल परचेज करना है 10,000 तक का तो तू रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है. तो अल्टीमेटली हुआ क्या, टॉप लेवल ने जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पावर दी, मतलब जब उसने अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इसके पास अथॉरिटी आ गई. अब ये क्या कर सकता है, 10,000 रुपये तक का रॉ मटेरियल खरीदने के लिए इसको टॉप लेवल की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी. तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आया डिसेंट्रलाइजेशन का, क्विक डिसीजन मेकिंग. फाइन. सो now we are going to discuss the second positive impact. सेकेंड पॉजिटिव इम्पैक्ट गाइज होगा जनरेट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्या है, अपनापन. फाइन. जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर आ रहे हैं तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में पावर को शेयर कर रहे हैं. जब आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ पावर को शेयर करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर एक फीलिंग जनरेट होगी जो कहीं ना कहीं उन्हें क्या कहेगी कि येस, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है. देखो, अगर मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट है तभी मैं उसके साथ अपनी पावर को शेयर करूंगी. और जब एम्प्लॉयज़ के अंदर ये फीलिंग आएगी कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है तो अल्टीमेटली एक अपनापन, मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट होती है. थर्ड क्या होगा, बूस्ट दी एम्प्लॉयज़ मोराल. मोराल क्या होता है गाइज, मोराल होता है हौसला. ठीक है. देखो, जब आपने पावर शेयर करी तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट हुई. जब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जब अपनापन आएगा तो ऑब्वियसली मेरा हौसला बुलंद हो जाएगा. ठीक है. और जब मेरा मोराल ज़्यादा बूस्ट होगा तो अल्टीमेटली होगा क्या कि मैं मोटिवेटेड रहूँगी. और क्योंकि अगर मैं मोटिवेटेड रहूँगी तो मैं एफिशिएंटली काम करूंगी, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करूंगी, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
So guys, on the basis of the discussion that we have recently made, we can summarize the positive effects of principle of centralization and decentralization as: first, quick decision making; second, generate sense of belongingness; third, boost the employees morale. प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ने कहा चलो ठीक है, आप पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो देख ही रहे हो, एक काम करो, अब हम कॉन्सिक्वेंसीज भी देख लेते हैं कि अगर आप मुझे यूज़ नहीं करोगे तो क्या आपको डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं। सबसे पहले उसने बोला डीलेड डिसीजन मेकिंग। देखो गाइज, ये सभी एम्प्लॉयज़ हैं, फाइन। जब पावर सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में रहेगी तो हर एम्प्लॉय को काम करने के लिए टॉप लेवल से परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब वो अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए वो टॉप लेवल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग के अंदर कहीं ना कहीं डिले होगा ही होगा। तो सबसे पहली कॉन्सिक्वेंसी कि अगर आप सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होगी, वो है डीलेड डिसीजन मेकिंग। सेकेंड कॉन्सिक्वेंसीज क्या होंगी, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन लीड्स टू द मिसयूज ऑफ पावर। फाइन, देखो गाइज, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये प्रोडक्शन मैनेजर है जिसके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया, अपनी अथॉरिटी को ना इन्हें दे दिया, एम्प्लॉयज़ को पूरी की पूरी अथॉरिटी, पूरी की पूरी पावर इसने क्या करी, एम्प्लॉयज़ के हाथ में दे दी कि भाई तुम ही रॉ मटेरियल परचेज करो और तुम ही प्रोडक्शन करो। देखो गाइस, अब होगा क्या, एम्प्लॉयज़ को पता है कि मैं प्रोडक्शन करने के लिए कितना भी रॉ मटेरियल परचेज कर सकता हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर ने पूरी पावर मेरे हाथ में दे दी, उसको मतलब ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो प्रोडक्शन तो करेंगे पर कैसे, रॉ मटेरियल को अननेसेसरीली परचेज करके। तो गाइस, इस एग्जाम्पल से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब अपनी पावर्स को कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, उस पावर का मिसयूज़ करते हैं। फाइन। थर्ड कॉन्सिक्वेंसी क्या होगी, मान लो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है, फाइन, तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल लोअर द एम्प्लॉयज मोरल। सी गाइस, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, कोई डिसीजन लेना है तो ऑर्गेनाइजेशन में एक ही लेवल पे या एक ही पर्सन लेगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, एम्प्लॉयज़ को क्या लगेगा कि यार जब टॉप लेवल सारी पावर्स अपने आप रिटेन रख रहा है, उसका मतलब क्या है कि उसे हमारे पर विश्वास ही नहीं है कि हम पावर का पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। फाइन, वो क्या करेगा, ये फीलिंग उनके मोराल को, उनके हौसले को कहीं ना कहीं लोअर डाउन करेगी। जब उनका हौसला लोअर डाउन हो जाएगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, किसी भी तरह की सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब अपनापन वो ऑर्गेनाइजेशन में फील नहीं करेंगे। और जहाँ आपको अपनापन ही नहीं लगेगा, वहाँ आप मन से जब काम नहीं करोगे तो एफिशिएंसी कैसे होगी। तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन अगर होगा तो एम्प्लॉयज़ का मोराल लोअर डाउन होता है, जिससे कि उनके अंदर कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट नहीं होगी एंड अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। So guys, by summarizing the consequences of violating the principle of centralization and decentralization, we get 3 points. First, delayed decision making. Second, misuse of power. Third, lower employees' morale. From now onwards guys, I am gonna provide you the link of the video that I have shared a day before in the description box. अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। होपफुली गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अ वेरी थैंक्स टू ऑल।